हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्या है, 8.1 है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमने वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे पहले बना दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और आप उस पर देखिएगा कि त्रिकोणमिति जो शुरू हुआ, त्रिकोणमिति का परिचय वहाँ से हमने बताया है एकदम जीरो लेवल से। यदि आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो निश्चित रूप से उस वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार और तब बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें आप देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने त्रिकोणमिति का परिचय से लेकर के सवाल नंबर 5 तक बता दिए हैं और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो होगा सवाल नंबर 6, यानी एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के लिए जो होता है उसका 8.1 एक्सरसाइज ये वीडियो का पार्ट 4 बन रहा है। और सवाल क्या कहता है, ज़रा सवाल को देखिए, ये रहा हमारा सवाल 6 नंबर। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है में लिख लेते हैं कि cos ए बराबर है cos बी का और सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी। देखिए ये चीज़ हमें दिया है, पता है, और सिद्ध क्या कर देना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, और त्रिभुज इस प्रकार से बना लिए और इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी और ये होता है हमारा सी। चलिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। जब त्रिभुज हो गया तो हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। अब ये cos ए और cos बी का क्या चक्र है उसको ध्यान से देखिएगा। आपको सूत्र सिखा दिया गया है कि sin थीटा बराबर होता है P/H और cos थीटा बराबर होता है B/H और tan थीटा बराबर होता है P/B। ये हमारा मान है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है और tan थीटा बराबर P/B होता है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। और cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसका उल्टा हो जाएगा H/B और tan का होता है cot थीटा, जिसका हो जाएगा B/P। चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ यदि समकोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, ये समकोण यदि यहाँ पे बनता है तो समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है और इसको H से लिखते हैं, है ना। ये हो गया हमारा H। अब आगे काम क्या करते हैं, अब ये दोनों बदलते रहता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार जो है वो आपस में बदलते रहता है। वो किसके आधार पे बदलता है वो सीखना है। वो बदलता है एंगल के आधार पर, यानी कोण के आधार पर कि कोण कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। यदि कोण बी पे बनेगा तो जब कोण यहाँ कोण बी पे बनता है तो जहाँ थीटा कोण बनता है ना, तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। थीटा की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यहाँ पे लंब हो जाएगा। ये सारी जानकारी आपको पार्ट 1, पार्ट 2 में दे दिया गया है। यदि आप नहीं देखे तो उसको भी देखिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए यहाँ पे पहले इसको बेहतरीन से समझते हैं। ध्यान से दीजिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा कि cos ए है, यहाँ पे cos ए है। यदि कोण यहाँ बनेगा ना, कोण यदि यहाँ बनेगा थीटा कोण, तो थीटा के सामने भुजा यह क्या कहलाएगी, हमें लंब कहलाएगी। यदि कोण यहाँ बनेगा ना तो लंब ये होगा। निश्चित रूप से आप जरा सोचिए, यदि यहाँ पे लंब है तो ये हमारा क्या होगा, आधार ही होगा। काहे कि क्या होता है त्रिभुज में, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। 3 चीज होता है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो देखिए इस सवाल में देखते हैं cos ए है,
और कॉस का सूत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, कॉस का सूत्र b/h यानी आधार बटे कर्ण है। क्या है, आधार बटे कर्ण है। इसको a और a/k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में हो गया। इसको आप सूत्र याद करने का सारा ट्रिक हमने बता दिया पार्ट 1 में, यानी जिसमें कि हमने सिखाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल कैसे सूत्र बनता है, कैसे तुरंत याद कैसे कर लेंगे, वो सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। और लाल बटे कक्का क्या होता है इसकी भी जानकारी उसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसका सूत्र होता है, हमें क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है भाई मेरे, यहाँ पे होता है b/h, है ना, b/h होता है। और इसका भी सूत्र क्या होगा, b/h ही होगा। दोनों कॉस है। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, अंतर कोण का अंतर है। तो कोण पे से देखते हैं। अब यहाँ पे कॉस आया, कॉस को यहाँ पे खड़ा किए और कॉस यहाँ पे एंगल बना रहा है, उसका कॉस ए यहाँ पे है, थीटा कोण यहाँ पे बनेगा। तो थीटा के सामने की भुजा हमें यह क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जब ये लंब हो जाएगा, एंगल ए के लिए लंब है तो ये आधार होगा, एंगल ए के लिए लंब है तो ये क्या होगा, हमारा आधार होगा। सवाल के लिए ये लंब हो गया, लंब क्या हो गया हमारा, CB, लंब क्या हो जाएगा, CB। ध्यान से देखिए, मेरा बात को सुनिए, यहाँ पे लंब हुआ और इसको चाहिए क्या, लंब नहीं, इसको आधार b/h चाहिए, यानी आधार बटे कर्ण चाहिए। अब यहाँ पे थीटा कोण यदि कॉस बनाता है तो उसके सामने भुजा ये तो लंब होगा, लेकिन ये क्या कहता है, हमको ऊपर में क्या दीजिए आप, हमको ऊपर में आधार दीजिए। लंब यदि ये है तो आधार ये होगा ना मेरे भाई, आधार हो जाएगा A और C, आधार AC हो जाएगा। और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण आप सीधा लिख सकते हैं AB, कर्ण क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कॉस ही है, लेकिन कॉस इस बार क्या कर रहा है, कोण एंगल यहाँ बना रहा है। अब कॉस क्या किया, यहाँ नहीं जाके यहाँ आ गया और यहाँ से ये देख रहा है और यहाँ से ये देखता है तो थीटा कोण यहाँ बनेगा। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब। क्या कहलाएगी, लंब होगा थीटा के सामने भुजा। और इसको लंब नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लंब। क्यों, क्योंकि आधार बटे कर्ण चाहिए। जब ये लंब बना, कोण यहाँ बना तो लंब ये हो गया, लंब ये नहीं लेगा क्या लेगा, आधार लेगा, आधार लेगा तो यानी लिखेंगे हम लोग B और C। क्या लिखेंगे, BC। और हमारा कर्ण तो फिक्स है AB, कर्ण AB फिक्स है। अब देख सकते हैं आप, नीचे वाला दोनों बराबर है, इस दोनों को क्या कीजिए, कटा दीजिए। कटा दिए तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है AC बराबर में BC, AC बराबर में BC, AC बराबर में BC। AC जो है वो BC के बराबर है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज के, अब क्या लिखना है इस पे, किसी त्रिभुज के संगत भुजा यदि बराबर होगा तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा। लिख देंगे, अतः लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होगा। क्या लिखे, लिखे यदि किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर हो है ना, तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। चलिए अब क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों भुजा बराबर हो गया, यानी AC जो है वो BC के बराबर है। तो ये दोनों कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण A बराबर है क्या, कोण B। क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B। और यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड होके आ गया। चलिए अब सवाल नंबर 7 को भी देखते हैं। सवाल नंबर 7 बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, सिर्फ ये देखने में बड़ा है
और सवाल बड़ा ही मज़ेदार है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, तब समझने का कोशिश कीजिएगा और सारा चीज़ समझ में आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। यदि आप शुरू से इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। इस समझ में आने का फुल गारंटी है। क्या गारंटी है? अब देखते हैं, आपके पास में दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो जांच कीजिए। क्या कहता है? कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या है? 7/8 है। तो आप जांच कीजिए कि 1 नंबर में सवाल है, ये रोमन 1 है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, नीचे क्या है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। आप एक चीज़ जानते हैं, क्या सूत्र जानते होंगे? a + b इंटू a - b क्या होता है मेरे भाई? a² - b²। क्या होता है? a² b - b² होता है ना, a² - b²। a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा? a² - b² होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आपके पास पता है, क्या पता है कि कॉट थीटा बराबर जो आपको दे रखा है वो 7/8 है। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर, अभी हमने सूत्र लिखा था, tan थीटा बराबर p/b, और कॉट क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, तो b ऊपर में p नीचे आ जाएगा, b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा, है ना। b/p हो गया, p/b उलट के क्या आ गया? b/p उलट के b/p आ गया। चलिए अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? इसके सामने में लिखिएगा b/p लिखिएगा ना, p/p। आप देख सकते हैं यहाँ पे p का मान ये हो जाएगा और b का मान ये हो जाएगा, यानी b का मान 7 हो गया, p का मान 8 हो गया। दो चीज़ का मान आपको पता चला ना। अब देखिए यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं, और साइन का आपको सूत्र पता होगा कि साइन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/t में h। क्या आपके पास में h है? जो h वहाँ पे भरिएगा, h नहीं है ना, इसका मतलब h निकालना पड़ेगा। h कैसे निकालते हैं? तो आपको हमें एक फार्मूला दिया था। आपको क्या फार्मूला था? h बराबर रूट के अंदर में p² + b²। h बराबर क्या फार्मूला होता है? रूट के अंदर में p² + b²। तो चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं h बराबर √p का मान हमारा क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर करते हैं, प्लस है, प्लस b का मान क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो h बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए। यहाँ पे यदि आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? h बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? h बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा? इस दोनों को जोड़िए, 9 × 4 = 13, यहाँ पे 13 हो गया, 6 × 4 = 10, 1 = 11, और रूट है ना, तो रूट लगा दीजिए। रूट है तो रूट लगाना है। ये आपका क्या निकल के आया? ये निकल के आया h का मान। अब आपके पास में b का भी मान है और p का भी मान है, साथ ही साथ h का भी मान है। तीनों का मान पता चल गया ना। अब हम लोग अपना जो पहला सवाल है उस पे काम करते हैं। आप यहाँ पे सूत्र भी देख लीजिए। अब पहला सवाल है उसको देखिए। पहला सवाल है हमारा साइन, 1 नंबर जो सवाल है, 1 नंबर सवाल वो है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये दोनों सूत्र हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप यदि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बीच में प्लस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है ना। कितना सुंदर से देखिए ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिए कि ये a + b है। इसका मतलब a + b इंटू a - b हमारा बन रहा है ना सूत्र। क्या बन रहा है? a + b इंटू a - b बन रहा है ना। इसका मतलब है कि a + b इंटू a - b बराबर आप लिख सकते हैं a² - b²। नीचे भी a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b है ना, a + b इंटू a - b, तो इसका भी वही सूत्र बन के आएगा a² - b²। ये सूत्र आप बचपन में ही पढ़ के रखिएगा, 5, 6, 7, 8 क्लास में, 10 क्लास में, तो निश्चित रूप से आपको आना ही चाहिए ये सूत्र।
चलिए आगे इसको देख लेते हैं। क्या देखिएगा कि यहाँ पे अब हम लिखते हैं ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक है ना तो एक का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बी के जगह पे हमारा क्या है, दोनों जगह बी के जगह पे साइन है ना तो साइन का स्क्वायर कर देते हैं बगल में थीटा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे भी वही काम करना है, एक का स्क्वायर करना है, माइनस एक ए के जगह पे एक था तो एक का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे कॉस थीटा है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, अब हमने लिख दिया। अब चलिए आगे क्या करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, माइनस साइन पे स्क्वायर है तो साइन पे स्क्वायर रहेगा, साथ ही साथ थीटा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक का स्क्वायर होगा तो एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब आगे जो काम करते हैं आगे, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से आप दो विधि से बना सकते हैं। एक विधि है आपका कि जो कि 8.4 के लिए हम लोग सूत्र सीखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसके मदद से आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन और कॉस बटे साइन क्या होता है, tan होता है, और उसके मदद से भी बना सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ p बटे एच सीख के रखे हैं ना तो p बटे एच का प्रयोग कर लेते हैं हम यहाँ पे। आगे बहुत सारा विधि है लेकिन यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे अभी, p बटे एच का। तो देखिए यहाँ पे 1 है, आप क्या कीजिएगा आगे, यहाँ पे 1 है ना तो 1 रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस। साइन का सूत्र होता है p बटे एच, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से आप याद रखे हैं ना इसको। यहाँ पे हो जाएगा p बटे एच का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस का क्या होता है, b बटे एच होता है, भी हमने लिखा था b बटे एच होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। मतलब साइन थीटा बराबर, यदि आप सूत्र देखिएगा तो हम साइन थीटा बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा बराबर p बटे एच होगा, और कॉस थीटा बराबर p बटे एच हो जाएगा, और ये b बटे एच हो जाएगा। साथ ही साथ tan थीटा देखिएगा तो वो हो जाएगा p बटे में b, और एक स्पेशल सूत्र होता है हमारा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट बराबर एक सूत्र होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए tan का उल्टा ये होता है तो सूत्र में भी क्या हो गया, उलट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, और कॉट होता उसका उल्टा तो कॉस बटे साइन हो जाता, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा पलट जाएगा। यही सारा सूत्र का प्रयोग से आपका यहाँ पे सवाल अभी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, तो इस सूत्र को दिमाग में रखिएगा। काम क्या करते हैं हम लोग, आगे का काम जो है 1 है तो 1 रहने देते हैं, माइनस p का मान क्या है हमारा, यहाँ पे आपको p का मान पहले से पता है, क्या है पता, 8 है ना p का मान, यहाँ पे आप लिख दीजिए 8, क्या लिखिएगा 8 बटे में क्या लिखिएगा, h का मान जो अभी आपने निकाला, h का मान रूट के अंदर में 113, और स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस, और अब देखिए b बटे एच कहता है ना तो b का मान आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, b का मान 7 है ना हमारा, यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे h का मान 113 रूट के अंदर में स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आगे यदि आप काम करना चाहिएगा तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आगे इतना सूत्र आप दिमाग में ले लिए है ना, इसको देख लिए है ना, नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, चलिए क्योंकि अधिक जगह का हमें आवश्यकता पड़ेगा इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं, आइए अब आगे देख लेते हैं। इसी में हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 1, क्या लिखिएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा आपका 64, और नीचे स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या होता है मेरे भाई ध्यान से देखिए, 8 बटे में रूट अंडर में 113 है ना तो स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर का मतलब देखिए यहाँ दोनों पे तो आप अलग अलग कर दीजिए, 8 पे स्क्वायर कर दीजिए और क्या कीजिएगा रूट 113 पे स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 64, लेकिन इसका स्क्वायर से रूट कटता है इसीलिए क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113, स्क्वायर रूट को हमने क्या किया कटा दिया। यहाँ पे 1 माइनस, अब देखिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर से रूट कटेगा, सेम वही प्रोसेस है ना, इसको स्क्वायर से रूट कटेगा लेकिन इस पे तो स्क्वायर है ही नहीं तो ये 49 हो गया, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यदि इस पे रूट नहीं रहता तो इसका भी स्क्वायर होता, यानी 113 गुना 113 करना पड़ता, जैसे 107 गुना 7 किए हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 113।
अब आगे क्या कीजिएगा आप, ने कुछ तो नीचे में एक मान लीजिए, ने कुछ तो एक मान लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना कर दीजिए। ये इसको इसके सामने में लिखना है ना, अच्छा लगने के लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं, 113, इसको इससे गुना किए, 1 से 113 को गुना किए तो 113 हो गया, माइनस इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, बटे में इसको इसके साथ गुना कीजिए, 113 को 1 से तो 113, माइनस 49 को 1 से गुना कीजिएगा तो, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे देखिए इसको इससे गुना किए 113, माइनस है, माइनस इसको इससे गुना किए तो 64 गुना 1 64 रह गया, है ना। अब देखिए फिर नीचे से नीचे को भी गुना करना होता है, नीचे से नीचे को भी गुना करना होता है। तो आप जरा देखिए प्यार से, यहाँ पे काम क्या करेंगे हम, काम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं तो 113, माइनस क्या करेंगे इसके साथ यहाँ पे 49, नीचे में क्या लिखेंगे 113, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना 113। अब क्या काम करना है, इसको घटा लेना। देखिए यहाँ पे 13 होगा, 13 में से 4 घटेगा तो 9 4 13 होता है, 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 10 बचा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब नीचे यहाँ देखिए, यहाँ 13 है, 13 में से 9 घटेगा तो आपका क्या बचेगा 4, 9 4 13 होता है। और यहाँ पे 10 में से आपका क्या घटेगा, 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर निकल के आया वो निकल के आया 49/64। क्या निकल के आया 49/64। और आगे आपका दूसरा सवाल रोमन 2 में क्या कहता है, कॉट स्क्वायर का मान निकालिए। तो अभी अभी हम सूत्र एक लिख के दिए थे कॉट स्क्वायर के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, जो कि था हमारा, जो कि था क्या था, b/p, और क्या करना है स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। b का मान क्या है, हमें b का मान क्या पता है, b का मान है हमारा 7 और p का मान है 8, और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आता है 49, ये आता है 64। ये हो गया हमारा 2 नंबर। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।